हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ बेस्ट वेज टू इंक्रीज स्पर्म काउंट। वो 10 ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, जिसको अपनाकर आप अपने स्पर्म काउंट को नेचुरली इंक्रीज कर सकते हो। आज के समय में पुरुषों में लो स्पर्म काउंट की जो समस्या बहुत ही आम है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों का मानना पहले के टाइम पर ये था कि अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, गर्भ धारण नहीं कर पा रहा है, तो उसके पूरा जिम्मेदार कौन है? महिलाएं हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अगर कोई कपल है, कोई पार्टनर है जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें जो चांसेस दोनों में इक्वल होता है। 40% अगर कोई गर्भधारण नहीं कर पा रहा है, उसका जिम्मेदार महिलाएं होती हैं, और 40% उसका जिम्मेदार पुरुष भी होते हैं। जो बाकी के 20% बचते हैं, वो अनजाने में या फिर जानकारी पर्याप्त न होने की वजह से गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो उसका जिम्मेदार महिला भी हो सकती है और उसका जिम्मेदार पुरुष भी हो सकता है। लेकिन पहले क्या होता है कि सबसे पहले पुरुषों की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि पुरुषों में ज़्यादा टेस्ट नहीं होते। आपके शुक्राणु की जांच की जाती है कि उसमें मोटिलिटी रेट है कि नहीं है, स्पर्म काउंट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ही कम है डिजायर्ड से। अब स्पर्म काउंट होना कितना चाहिए? तो एटलीस्ट 15 मिलियन स्पर्म तो होने ही चाहिए पर ml में। तो अगर वो डॉक्टर चेक करते हैं, अगर आपका स्पर्म काउंट इससे भी कम है, तो वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाए। बट वो तो ट्रीटमेंट की बात होगी ना, आप खुद नेचुरली क्या करो कि आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाए। और अगर महिलाओं में जाँच की बात करें तो कई सारी जाँच होती है, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का मुद्दा तो स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने का है, तो वही बता रही हूँ मैं आपको। आज मैं आपको 10 ट्रिक दूंगी जिसको अपनाकर आप अपने स्पर्म काउंट को नेचुरली इंक्रीज कर सकते हो। जो टिप नंबर 1 है वो क्या है? देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है हेल्दी वेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो किसी का जो वेट होता है ना, वेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप में चर्बी बहुत ज़्यादा है, तो जो पुरुषों का जो मुख्य रूप से जो सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, तो टेस्टोस्टेरोन चर्बी में बदलकर आपका एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब लो टेस्टोस्टेरोन से कितनी समस्या देखने को मिल सकती है। लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपका स्पर्म काउंट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जो कि आपको आपकी फर्टिलिटी रेट को कम करता है, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आपका जो प्रॉपर बॉडी मास इंडेक्स है, जो आपका BMI है, जो आपका वेट है, आपको उसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने वेट को ज़्यादा नहीं होने देना है। ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी है। महिलाओं में भी जब वेट बहुत ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेट की वजह से जो फिलोपियन ट्यूब होता है उसकी लाइनिंग बंद हो जाती है और महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए आपको अपने वेट को प्रॉपर मेंटेन रखना है, अपने वेट को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, आपको अपना BMI चेक करते रहना है। तो टिप नंबर 1 कि आपको अपने वेट को हेल्दी रखना है। टिप नंबर 2, ईट अ हेल्दी डाइट, कि आपको अच्छा खाना है। अब अच्छा खाना में बहुत सारा खाना होता है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि ईट अ बैलेंस डाइट, ईट अ हेल्दी डाइट, बट आपको उनमें खाना क्या है? वो खाना जो कि आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में हेल्प करे, क्योंकि आपका स्पर्म काउंट कम है, आपको इंक्रीज करना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए? तो देखो, जिंक, विटामिन सी। जिंक, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिंक का जो मात्रा है, जिंक कंटेन जो फूड होते हैं, वो पुरुषों के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। जिंक की कमी आपके शुक्राणु पर बुरा असर डालती है, इसीलिए आपको पर्याप्त अच्छी मात्रा में जिंक का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। स्पिनच, जो पालक होता है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी हरी चीज़ें होती हैं, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, उन सब का आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ बनाना, जो केला होता है, आपको केले का सेवन करना चाहिए। जो केला होता है उसमें भर भर के पोटेशियम, मैग्नीशियम होते हैं, जो कि आपको एनर्जी भी देते हैं और आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने में। बार्ली, बीन्स, पंपकिन का जो सीड्स आता है, जो सीताफल के जो बीज आते हैं, और बाकी जो नट्स वगैरह आते हैं, इनको आपको अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर इनका सेवन करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। इसके अलावा जो नेचुरल जो जड़ी बूटी होती है, जैसे अश्वगंधा वगैरह हो गया, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको 100% रिजल्ट आपको दिखाई देगा। आगे बात करते हैं टिप नंबर 3, प्रिवेंट STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाकी तो आपको सावधानी रखनी है, मल्टीपल पार्टनर से आपको अपने आप को बचाना है, और आप बैरन मेथड कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपको STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर STD वगैरह से आप इन्फेक्ट ना हो। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आपके स्पर्म के शेप को, स्पर्म की मोटिलिटी रेट को, स्पर्म काउंट को, हर चीज़ को बद से बदतर बनाते हैं, जो कि आफ्टर ऑल आपकी फर्टिलिटी
रेट को कम कर देगा और आपको कंसीव करने में समस्या आएगी। इसीलिए आपको अपने आप को STI से, STD से बचा कर रखना है, ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है टिप नंबर 4, क्विट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग टोबैको, ठीक है। ये कितनी बार बता चुकी हैं मैं आपको, बट फिर बताती हूँ। जो शराब होता है, जो तंबाकू होता है, जो सिगरेट होता है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं, आपके स्पर्म के लिए तो समझो ये मौत, आप सीधी आप उनको मौत दे रहे हो। जो टोबैको होता है, जो तंबाकू, उसमें निकोटीन होता है। जो अल्कोहल होता है वो आपके डिज़ायर को इंक्रीज़ करता है, बट आपके परफॉर्मेंस को लो कर देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत बुरी होती हैं। इससे आपका स्वास्थ्य, आपका आपके हार्ट को नुकसान पहुंचता है, आपके लंग्स को नुकसान पहुंचता है, आपके लीवर को नुकसान पहुंचता है, आपके मेंटल पीस को नुकसान पहुंचता है। बहुत चिड़चिड़े, गुस्सैल हो जाते हो। आपका स्पर्म काउंट, शुक्राणु का जो शेप है ख़राब होता है, वो मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। आपके सारे डेड स्पर्म होते हैं, आपके स्पर्म में ज़िंदगी ही नहीं होती है। तो जिस स्पर्म में ज़िंदगी ही नहीं है वो आपको एक नई ज़िंदगी क्या देगा, वो कैसे आपकी बेबी को कंसीव करने में हेल्प करेगा। इसीलिए अगर आप लोग इनका सेवन करते हो तो प्लीज़ इसको छोड़ दो, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आगे देखो लिखा हुआ है अवॉइड हीट एंड स्टीम बाथिंग। टिप नंबर 5 था कि आपको हीट से अपने आप को बचा कर रखना है। आपको पता है कि आपका जो टेस्टिकल्स होता है, जो पुरुषों में जो टेस्टिकल्स पाए जाते हैं, वो जो टेस्टिकल्स होता है वो आपके शरीर से बाहर होता है। वो शरीर से बाहर इसीलिए है क्योंकि उसको तापमान अपना कम रखना है। शरीर से बाहर इसीलिए बना हुआ है क्योंकि उसका जो तापमान होता है वो आपके शरीर के तापमान से कम होता है। और शुक्राणु कहाँ बनते हैं, टेस्टिकल्स में बनते हैं। तो टेस्टिकल्स में शुक्राणु को बनने के लिए जो तापमान चाहिए वो शरीर के तापमान से कम होना चाहिए, इसीलिए वो बाहर है। बट अगर आप उसको एक्सेस हीट दोगे, बहुत टाइम तक आप जो बाथिंग टब होता है उसमें जब गर्म पानी करके रहोगे, या फिर आप लैपटॉप तो कभी भी अपने गोद में लेकर आपको नहीं चलाना चाहिए, जिससे क्या होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है और स्पर्म मर जाते हैं आपके, और स्पर्म का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको अपने आप को हीट से प्रिवेंट करना चाहिए। बेसिकली उस जगह पे तो आपको एक्सेस हीट नहीं देना चाहिए, अपने आप को कूल ठंडा ठंडा रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है टिप नंबर 6 अवॉइड सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ दवाइयों को आपको प्रिवेंट करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है खुद का डॉक्टर खुद बन जाते हैं, खुद से जाकर क्या लेते हैं, दवाई लेते हैं। तो कभी भी खुद से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, हमेशा अच्छे डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करी गई मेडिसिन का ही सेवन करना चाहिए। अब कुछ दवाइयाँ होती है जैसे कि एंटी एंड्रोजन हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटीसाइकोटिक्स हो गया, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गया, एस्टेरॉइड्स जो कि बहुत ज़्यादा भर भर के लेते हैं। जो लोग जिम जाते हैं वो अपने मसल्स मास के लिए, बोन के मास के लिए क्या लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, जो कि बहुत हानिकारक है। स्टेरॉइड तो आपके स्पर्म का पूरा कट्टर दुश्मन है। वो आपके लिए इतना बुरा है, इतना बेकार है कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती। अगर आप स्टेरॉइड का सेवन करते हो, स्टेरॉइड लेते हो, तो आपका जो स्पर्म काउंट है वो 100% खत्म हो जाएगा, जीरो स्पर्म, डेड स्पर्म हो जाएगा आपका। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और कभी भी खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनना चाहिए। आप कितने भी अच्छे कुछ भी क्यों ना हो, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। तो हमेशा जो दवाइयाँ हैं वो प्रिस्क्राइब्ड जो आपको डॉक्टर करते हैं उन्हीं के हिसाब से लेनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है टिप नंबर 7 मैनेज स्ट्रेस। मैंने आपको पहले बताया था चिंता चिता के समान होती है। आपको चिंता, किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। हर इंसान को स्ट्रेस होता है, सबको किसी ना किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस होता है। आपको स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती अवॉइड स्ट्रेस, क्योंकि यू कांट अवॉइड, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपको स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको मैनेज करना नहीं आता है तो सीखना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि बिना स्ट्रेस की लाइफ पॉसिबल नहीं है। आपको स्ट्रेस होता ही होता है किसी न किसी चीज़ को लेकर, बट वो स्ट्रेस डिप्रेशन में, वो स्ट्रेस एंजाइटी में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। आपको स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए कि स्ट्रेस ही रहे, वो आपके स्वास्थ्य पे, आपकी जीवन शैली पे अपना बुरा प्रभाव ना डाले, ठीक है। आगे तो लिखा हुआ टिप नंबर 8 अवॉइड लुब्रिकेंट्स ड्यूरिंग सेक्स या फिर इंटरकोर्स। कि जो आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स आते हैं उनका इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। उनके इस्तेमाल से क्या होता है, उनके इस्तेमाल से जो शुक्राणु होते हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से जब शुक्राणु ही मर गए तो फिर नई ज़िंदगी कैसे क्रिएट होगी। इसीलिए कभी भी लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इंटरकोर्स दौरान। ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। हानिकारक इन द सेंस आपके शुक्राणु के लिए हानिकारक है, वो उनको मार देते हैं। जब वही मर जाएंगे तो फिर बेबी कंसीव कैसे होगा। आगे लिखा हुआ टिप नंबर 9 अवॉइड रेड मीट, लाल मीट को, और जो भी वाइट सब्सटेंस होते हैं खाद्य पदार्थ जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, मैदा हो गया, इन सभी का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं आपके स्पर्म के लिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना हेल्दी वेट मेंटेन रखना चाहते हो तो भी आपको शुगर को, सॉल्ट को, मैदे को, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। वो सभी चीज़ बेसिकली सैचुरेटेड फैट हो गया जो कि आपको चर्बी क्रिएट करे। अगर आपके शरीर में चर्बी है
जितना ज़्यादा आपके शरीर में चर्बी है उतना कम आपके अंदर क्या होगा, शुक्राणु होगा। एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझ लो, जितना ज़्यादा चर्बी उतना कम शुक्राणु, और जितना कम चर्बी उतना ज़्यादा शुक्राणु। तो आपको देखना है आपको क्या करना है। आगे देखो लिखा हुआ टिप नंबर 10, डू एक्सरसाइज एटलीस्ट 50 मिनट डेली। ठीक है, आपको डेली एक्सरसाइज करना है। आप चाहो बैठे बैठे क्या खाऊं, बहुत सारे लोग में दिक्कत क्या होती है, वो सिर्फ ये सोचते हैं क्या खाऊं कि मैं पतली हो जाऊं। खाना यहाँ भी आपको खाना है, आपको हर जगह खाना नहीं होता। कुछ खाकर आप सोचो कि सब कुछ खा खा कर ही हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, सब बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आपको खाने से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज, फिजिकल हेल्थ पे आपको अपना उस प्रभाव डालना है कि आप जितना खा रहे हो उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी होती है। आप बैठे बैठे खाली खाते जाओ, सोचो कैसे वजन कम करो, कैसे वजन कम करो, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको डेली क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज। ये बहुत ही स्टडी में पता भी चला है, मेजर स्टडी हुई थी रिसेंटली, कि जो इंसान डेली एक्सरसाइज करता है एटलीस्ट 50 मिनट डेली एक्सरसाइज जो करता है, तो 16 हफ्ते में उसका रिजल्ट बेटर होता है। 16 हफ्ते बाद जब चेक किया जाता है तो उसके स्पर्म काउंट में बढ़ोतरी मिलती है, उसका जो मोटिलिटी रेट होता है, जो शेप होता है, साइज होता है, सब कुछ बेटर होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो प्लीज़ एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए, आपके शुक्राणु के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। फिट रहने के लिए ओवरऑल बहुत ज़रूरी है, तो आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।